अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मुस्तारमान और आज एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आप चिकन इंतहाई शौक से खाते हैं तो दोबारा चिकन खाने से पहले मेरी ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं चिकन से मुतालिक आज आपको ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो कि शायद इससे पहले आपके इल्म में ना हो या आपको किसी मुआलिज ने ना बताई हो। ऑल ओवर द वर्ल्ड तकरीबन 9 बिलियन मुर्गियां हर साल बेची जाती हैं, जिनमें से तकरीबन 99.9% फैक्ट्री फार्म बेस्ड मुर्गियां होती हैं, क्योंकि ये सस्ती होती हैं। ये एक इंतहाई दिलचस्प बात है कि आज से तकरीबन 100 साल पहले 1925 में एक मुर्गी को तैयार होने में 125 दिन लगते थे, मगर आज के जदीद दौर में मुर्गी को 43 टू 47 डेज लगते हैं तैयार होने में। अब आप ये सोचें कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, जब साइंसदानों ने मुर्गी के पंजों, परों, चोंच और गोश्त पर रिसर्च की तो वो ये देखकर हैरान हुए कि मुर्गी को ऐसी एंटीबायोटिक्स अद्वियात इस्तेमाल कराई जाती हैं जो कि 1970 से बैन है और वो इंतहाई मुज़र सेहत हैं। और इसके साथ साथ मुर्गियों को जब मुर्गी की चोंच, परों और पंजों पर रिसर्च की गई तो इसमें आर्सेनिक के इंकशाफ हुए कि मुर्गी को आर्सेनिक बतौर ग़िज़ा दी जाती है, जो कि इंतहाई खतरनाक जहर है, क्योंकि आर्सेनिक की ही वजह से मुर्गी का गोश्त पिंक रहता है और उसकी रंगत गुलाबी और फ्रेश होती है। मजीद सोने पे सुहागा कि मुर्गी के पंजों, चोंच और परों को मैश करके इसकी खुराक बनाते हैं और यही खुराक दोबारा पोल्ट्री फीड बनती है। घूम फिर कर यही खुराक मुर्गी के पास दोबारा आ जाती है और जब मुर्गी खाती है तो मुर्गी के गोश्त में इंजेक्ट होके ये फिर ह्यूमन बॉडी यानी इंसानी जिस्म में पहुंच जाती है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां फैलती हैं, जैसा कि एंडोक्राइनल सिस्टम की बीमारियां, थायराइड बीमारियां, टेस्टिकल की बीमारियां, मैदे, जिगर, गुर्दे और हार्ट की बीमारियों का बायस बनती है। इसे अगर केमिकल बम कहा जाए तो मेरे ख्याल में ये भी एक कम बात है। आपके इल्म में मैं एक बात का और इजाफा करता चलूं कि जिसे पोल्ट्री लिटर कहा जाता है, यानी मुर्गियों का फुजला, इससे भी ग़िज़ा तैयार की जाती है जो कि कैटल फार्म को अवेल की जाती है और हमारी कैटल फार्म में गाय भैंसें होती हैं उनको खिलाया जाता है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि क्या आप ये रिस्की चिकन खाएंगे या फिर आप ऑर्गेनिक तरीके से देसी मुर्गियां घरों में पाल लें और उनको घरेलू ग़िज़ा दें, खुराक दें और उन्हीं का गोश्त खाएं और अपनी सेहत की हिफाजत करें और खुद को भी बचाएं, क्योंकि ऑर्गेनिक मुर्गियां, देसी मुर्गियां, ये बेसिकली
مہنگی تو ہوتی ہیں مگر یہ آپ کی صحت سے زیادہ تو مہنگی نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنا یا سننا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل ہیلتھ چیک ود ڈاکٹر دستار 1 کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔